रिकॉर्ड होते जाए, यस। हाँ, एडमिट की। तो ये देखो, ये मराठी में बनी हुई, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ ना, तो ये कुछ हिंदी उन्होंने बोला कि हमें मिक्स वेबसाइट्स चाहिए, तो ये एनजीओ की है। तो क्या होता है, सबसे अच्छी बात क्या है, आप लोग जो पढ़ने वाले हो आज, वर्डप्रेस पढ़ने वाले हो, है ना, उसमें रिज्यूम कैसे बनाते हैं, तो उसकी सबसे अच्छी बात होती है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई मिलती है जिसको डिज़ाइंस बोलते हैं, लेकिन हमें इसे टेक्निकल लैंग्वेज में हमें इसे डिज़ाइन की जगह थीम बोलना पड़ता है, थीम। जी तो जी। हाँ, तो कुछ अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो तो दूसरी थीम है, लेकिन मैं कुछ और भी बता देता हूँ, जैसे आपको बताता हूँ, कोई प्रोफाइल है ना, सर एलिमेंटर यूज़ किया है ना आपने बहुत सारे वेबसाइट। हाँ, मैं एलिमेंटर भी यूज़ करता हूँ, और मोस्टली एलिमेंटर तो मेरा फेवरेट ही है, और बट जी मेरा भी। मोस्टली तो हाँ, मोस्टली मैं ऐसे कोडिंग को लेके भी काम कर लेता हूँ, अंदर ही अंदर मतलब हो जाता है मेरा। तो हम यहाँ से देखते हैं कुछ थीम वगैरह, जैसे मैंने तो अलग से ले ली है, आप लोग के सीवी के लिए तो मैंने अलग से थीम एक लगा के रखी है, उसी पे हमको काम करना है, और आपको जो काम करना है उसकी मैंने पीपीटी बना के रखी है, ऐसे सब, तो डोंट वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग इज़ देयर। तो मैं ये दिखाता हूँ कि देखो, इस प्रकार से थीम होती है, यहाँ से हम थीम फॉरेस्ट है, इधर से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन मैं आपको सब फ्री वाला बताऊँगा, अब इससे जस्ट डेमो के लिए मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। ये देखिए लाइव स्क्रीन शॉट, हाँ ये भी है। अच्छा, एक बुक मैंने वो भी बनाई, दिखाता हूँ, क्या नाम है, बहुत सारी वेबसाइट डिज़ाइन की भूल जाता हूँ कुछ। तो हाँ, तो ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये थीम है, ये सिंपल सी सीवी है, ये इसका जी रिज्यूम हो जी गया। जी जी। हाँ, ये इसका प्रोफाइल्स हो गया। तो सबसे अच्छी बात होती है, जिसे भी एम एस वर्ड आता है या पावर पॉइंट आता है, या जिसने भी, चलो मैं तो बोलता हूँ जिसको भी फेसबुक आता है ना, वो एम एस इसमें वेबसाइट्स बना सकता है, इतना टफ नहीं होता है। जिसका पोर्टफोलियो है, अगर यहाँ पे वो देखेगा तो ये देखो, स्क्रॉल करके वो पर्टिकुलर चीज़ें क्लिक करके जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें अंदर से होती हैं, और उसे हम कर सकते हैं। बेसिक डिज़ाइन है, यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हैं, अगर ये कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म भरेगा तो यहाँ पे जा सकता है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी है ये चीज़ें, मुझे मतलब सिर्फ इसके हिसाब से मत पढ़िए आप लोग कि आप लोग ये आपका असाइनमेंट है या आपको जॉब लगानी है तो अपना कार्ड बना लो। अगर आप सही में अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आपको आप पार्ट टाइम कुछ पैसे भी कमाने लगें डिज़ाइनिंग को लेके, क्योंकि एनिमेशन तो आप जी करते हैं। तो जैसे कि ये मैंने बोला ना, ये मेरी साइड है, ये देख रहे हैं, इसका नाम मैंने जानबूझ के ऐसा रखा, कूपन भैया। अब बोलोगे सर ये अजीब सा नाम है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा, और थोड़ी सा याद हो जाता लोगों को, तो ये जी उसके लिए। जी। तो आप देख रहे हैं, इसमें मैं ब्लॉग लिखते रहता हूँ, इतना ब्लॉग लिखते रहता हूँ। और जैसे ये देखिए, ये मैगी के बारे में मैंने लिखा, मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैंने मैगी के बारे में लिखा, लेकिन ये मैगी वो नहीं है, ये कोरियन मैगी है, जिसको जिसको पाने जिसको खाने से अच्छे अच्छे की, क्योंकि बहुत चिली होती है, इसमें स्पाइसी होती है। तो आप बोलोगे सर ये ब्लॉग तो लिख लिया, हमने बहुत सुना है ब्लॉग के बारे में, वो क्वेश्चन आते हैं, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपके दिमाग में होंगे वो, सही बोलिए हाँ या ना। हेलो, आप लोग में से किसी की आवाज़ नहीं आ रही, कोई कोई तो माइक चालू कर लो ताकि मुझे ऐसा इंटरेक्शन लगे। चैटिंग कहाँ, चैटिंग दे, ठीक है। तो ये सारी स्पाइसेस है, अब इस पर कोई क्लिक करता है, सपोज इसे भाई इसे ख़रीदना है ये चीज़ें, तो ये देखो वो अमेज़ोन में चले जाता है, ठीक है ना। अब अगर वो उसने परचेज़ किया तो पैसे मेरे पास आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्लॉग्स वगैरह हैं जो आप कर सकते हो। तो सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है वर्डप्रेस में, बहुत सारी जी जी। हाँ, तो इसे एफिलेटेड मार्केटिंग बोलते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ। लेट्स डू वन थिंग मोर, कि मैं जो फ्रीलांस काम करता हूँ ना, उसका काम देखते हैं कि सर आपने जो काम किया फ्रीलांस वो दिखाइए, चलिए। तो मैंने अपनी कंपनी का नाम वेब गुरुकुल के हिसाब से किया था। तो मैं यहाँ पे इमेज व्यू में चले जाते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये देखो, ये काम आ रहा है ना। तो अब ये पहले मैं ऐसा काम करता था जब आपके जैसा था ना स्टूडेंट्स, तब जब मैं स्टूडेंट था, ये देखो ऐसे क्या बोलते हैं इसके, बिजनेस कार्ड वगैरह डिज़ाइन करता था, 100 रुपये लेता था, और इस प्रकार से ये डिज़ाइनिंग करता था। ये देखो मैंने, ये पता नहीं, ये तो कोई लीडर है, अच्छा इसका भी मैंने ही किया था डिज़ाइन। तो बस यही काम था मेरा, ये साइट बनाया था चेस खेलने वालों की। तो इसमें अगर इमेज व्यू करो ना तो बहुत सारा मेरा काम आ जाता है यहाँ पे।
ये एक अमेरिका की है, वेबसाइट्स बनाया था। तो सारे कुछ कुछ दूसरे भी हैं। तो इस प्रकार से है, ये काम करते रहता था, मैं स्टूडेंट्स था। सबसे दुनिया में कुछ सीखना है ना यार, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप काम करने लगो। कुछ भी काम करो, देखो शुरू में गलत करोगे, जी। सभी गलत करते हैं, लेकिन ना याद रखना कोई भी चीज़ सही होने के पहले गलत होती है। तो थोड़ी सी जी। मेहनत लगेगी, लेकिन आपको अगर है थोड़ी सी प्रॉब्लम है और काम करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार कितना अच्छा हो ही जाता है। शुरू में कुछ लोग कभी कभी गाली भी देते हैं कि आपने बोला था अच्छा काम करोगे, अभी इतना अच्छा क्यों नहीं किया, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं। जैसे ये देखो, ये समाज विकास संस्था है, ये फोटो आई है लेकिन ये काम अपन ने किया है, चलो चेक करते हैं। ये, हाँ ये देखो, इस प्रकार से अपन काम करते रहते हैं। अब कुछ ग्राफिक्स का भी काम किया है, ये वाली साइड दिखाता हूँ। सब लोग आ गए क्या? क्लास चालू करूँ मैं? 10 मिनट और वेट करूँ क्या? स्टार्ट कर लीजिए सर। हाँ ना, स्टार्ट करते, जो बच्चे आए हैं कम से कम उनका क्यों नुकसान हो। तो ये है सही। तो चलो बाकी सब मैं बाकी चीज़ें बंद करता हूँ और काम की चीज़ पे आ जाते हैं हम लोग। बहुत हो गया। जब कभी टाइम मिलेगा आप लोगों को, एक आध क्लास एक्स्ट्रा होगी तो हम कर लेंगे। इसे भी क्लोज कर देता हूँ, ये भी आई थिंक ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को साफ साफ? यस हाँ सर। सर। ओके ग्रेट। तो हम जो काम करने वाले हैं यहाँ पे, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि ये पीपीटी आपके ही लिए डिज़ाइन हुई है। ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और इस पीपीटी में सारी चीज़ें दी है कि वर्डप्रेस सीवी कैसे डिज़ाइन करते हैं। फिर हम जो डिज़ाइन सीखने वाले हैं उसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि हम डिज़ाइन करेंगे, और डिज़ाइन करने के अलावा हम ये सब पेज बनाएंगे, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट अस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, हमारी हॉबीज़ क्या है, स्किल्स क्या है। फिर यूट्यूब में अगर आपने कोई वीडियो डाले हैं तो वो आ जाएंगे। तो मैं जो भी जी। पढ़ा रहा हूँ, अगर आपका दिमाग नहीं लगा उस समय और समझ में नहीं आया, तो चिंता मत करना, समझ जाना कि अजय सर ने पीछे एक पीपीटी दी है, उसमें सारी चीज़ें हैं। जैसे ये डिज़ाइन है, हमने क्या बोला, वर्डप्रेस में है। मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस, तो डोंट वरी, ये भी आपको दे दूंगा, मैं बहुत हेल्पफुल हूँ। हमें ज़बरदस्ती भी हेल्प करता हूँ, आप चिंता मत करो। सो दिस इज़ द डिज़ाइन। सो डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं, थीम बोलते हैं इसमें, है ना। तो थीम, एक थीम जब अपलोड होती है ना, तो इसमें सिर्फ थीम नहीं होती। जैसे अगर ये फ़ोटोज़ है, इसमें फिर एक अलाइनमेंट है। ये सिर्फ जब अपलोड होती है ना, तो इसमें एक प्लगिंग्स भी रहते हैं। प्लगिंग्स प्लस डिज़ाइन, ये दोनों चीज़ों को हम पैकेज बोल सकते हैं। तो इसमें मैं आपको जो दोनों चीज़ें देने वाला हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने लिंक भी दे रखा है। तो आप जो करने वाले हो, जो डिज़ाइन करने वाले हो, ये आपको मिलेगा। फिर ठीक है। सर, हाँ हाँ। कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में वेट कर रहे हैं, आप भेज दीजिए उनको अंदर। एक मिनट यार, आया मैं, दिखा नहीं मुझे। उन लोग को बोलो पिन करने के लिए फिर से। दिख तो नहीं रहे मुझे यहाँ पे अभी। एडमिट करने बोलो क्या? एक बार फिर से उन्हें पिन करने, क्योंकि यहाँ पे एडमिट करने के लिए। ओके सर, उनसे बात करती हूँ। हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ हैं ऑनलाइन और मुझे उनको नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि अगर वो मुझे फिर से करेंगे ना, तो मैं यहाँ से एडमिट कर लूँगा। ऊपर जूम होके आता है वो, पॉपअप आता है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे दिख तो नहीं रहा है क्योंकि। सर आप जूम ऐप खोलोगे तो उसमें दिखेगा शायद से। हाँ, तो ये जूम ऐप आ गया मैं यहाँ पे। और चैट में, यहाँ पे मीटिंग्स में, कॉन्टैक्ट्स में, होम पे, यहाँ पे ये तो कुछ नहीं है। तो 21 बच्चे तो दिख रहे हैं मुझे। हाँ हाँ राइट, मिल गया। हाँ, जय साई था, और कौन है? ओके ग्रेट। ओके ग्रेट। हाँ, लगभग अभी देखो 3-4 बच्चे थे, मैंने किया, अभी शायद होंगे सब। जी जी जी। हाँ, एक और है विकास। अरे वाह नीरज, अरे गजब, इतने बच्चे हैं पढ़ने वाले। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। हमारी क्लासेस होती तो नहीं होते इतने। ये पूना के बच्चे हैं, और ये हैं बेंगलोर के। आप लोग कहाँ के हो? बेंगलोर से हो? लगभग बहुत से बच्चे आ चुके हैं मुझे लगता, आई थिंक। ये सारे एडमिट हैं, और इधर पे, हाँ अभी तो ऊपर एक भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। सभी सभी 23 लोग हैं जो ऑनलाइन हैं।
आप कंटिन्यू करिए सर अभी। हाँ मुझे लगता है मैं करता हूँ, आपको ही आएगा तो मुझे आप बता दो, ठीक है, मैं फिर से वो कर लूँगा। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको यहाँ पे, ठीक है। क्रोम दिख रहा है बस। हाँ हाँ क्रोम दिख रहा है, ठीक है। Sir, can you accept these DFM students, sir? हाँ सर, मैं आई हैव एक्सेप्टेड ऑलरेडी। But they are actually their coordinator called me. That's why. नहीं, Can you जस्ट accept the जस्ट students? वन Sir, सेकेंड। he did it just now. हाँ, देयर 25 स्टूडेंट एंड नो बडी इज इन एडमिट। Okay, it's fine. Then it's fine. यस सर दे केम सर, दे केम। हाँ ग्रेट। Okay. तो चलो मैं चालू करता हूँ, ओके। राइट स्टार्ट। सो सबसे पहले क्या ज़रूरी होती है, सबसे पहले हम ज़रूरत है आपको यहाँ पे लॉगिन करने की। तो मैं डायरेक्ट वो चीज़ों पे इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको, मगर आप बेसिक चीज़ें समझ लो। सबसे पहले मैं आता हूँ, तो ये डोमेन नेम होता है शुरू से। डोमेन नेम क्या होता है, ये होता है, ये दिख रहा फाइंड माई CV, ये डोमेन नेम होता है। तो अब ये डोमेन नेम क्या होता है, तो अगर मैं बिग रॉक में जाता हूँ, तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो आप बिग रॉक में जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डोमेन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ भी परचेज़ नहीं करना है आपको। तो क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये विंडो आई ना, ये डोमेन होता है। तो ये डोमेन होता क्या है, जैसे देखना हर एक दुनिया के हर एक कंप्यूटर का, हर एक लैपटॉप का एंड ऑल द मोबाइल डिवाइस, सभी का एक आईडी होता है। चाहे वो आईफोन हो, उसके सबके एक आईडी होते हैं, उसका दूसरा आईडी उस नाम का कहीं नहीं होता इस वर्ल्ड में। वैसे ही जो डोमेन नेम होता है वो एक होता है। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे हमारे डोमेन का नाम अगर है findmycv.online, तो आपको ये डोमेन दूसरी जगह वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, ये यूनिक रहता है। जी जी। हाँ जी सर। लेकिन आपको इसका दूसरा वर्जन मिल जाएगा, जैसे डॉट कॉम। तो अगर मैंने फाइंड माई CV किया, तो वो आप यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो ये देखिए ये मिल गए सारे। तो जो भी अवेलेबल है, अब फाइंड माई CV.online आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। ये देखो 599 का है। सो सपोज इफ आई वांट टू क्रिएट माई ऑन वेबसाइट, तो मेरा नाम अजय है, तो अजय मिश्रा .com में ये सर्च करता हूँ। तो चलो मैं देखता हूँ कि यार क्या वेबसाइट्स ये अवेलेबल है। तो आप अपने नाम की सर्च कर सकते हैं, जैसे आदर्श साहू है, या फिर यहाँ पे आयुष रंजन है। तो ऐसे कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। जब सर्च करोगे तो ये देखो क्या दिखा रहा है कि ये प्रीमियम है, मतलब ये अवेलेबल नहीं है, ये किसी ने परचेज करके रखा है, और अगर हम उसे खरीदेंगे तो 51,000, मतलब 52,000 रुपये हमें साल के लगेंगे, जबकि आता है 500-600 में। लेकिन अगर मैं जी आई जी। अजय मिश्रा .online परचेज करूँगा, तो गाइज यहाँ पे मैंने ऑनलाइन क्यों बुक किया मालूम है, क्योंकि ये देखो सिर्फ कितने का, 99 रुपये का। मतलब एक बार आप CCD में कॉफ़ी पीते होगे ना, उतने में आपकी वेबसाइट बन जाएगी। सही किया ना मैंने। तो यहाँ पे जी इसलिए सर। मैंने ऑनलाइन बुक किया कि अगर आपका सपोज आदर्श साहू .online, आदर्श को कोई बोलता है कि मेरी वेबसाइट्स बनानी है, तो और वो ऐसा गया है, कृष्णा प्रसाद है मान लो, तो कृष्णा डिज़ाइनर .online, वो ऐसी अगर वो करेगा तो सिर्फ इतने रुपए में हो जाता है ये। तो बोलोगे लेकिन सर ये अगर तो डोमेन डॉट है। कॉम मिल रहा है, वो वही प्रेफर करना चाहिए ना सर। हाँ करना तो चाहिए, लेकिन क्या है कि हम अभी इतने कमर्शियल नहीं है ना, मतलब हम ये नहीं चाहते कि हमारा नाम कोई खोजे, फिर हम एक मतलब एक कंपनी तो है नहीं हम, है ना। तो अभी से 500-700 खर्च करने से बट अच्छा है फैक्ट्रीज के लिए। बट अगर सर वो कोई और ले लिया बाद में तो दिक्कत हो जाएगा ना, फिर एक नाम अगर सिक्योर करके रख हाँ, लेते तो वो बेटर रहेगा ना। और अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है ना, और आप सोचते हो कि नहीं मेरे को खुद का परचेज करना है, तो आप यहाँ से, लेकिन एक चीज़ याद रखो, अभी हम किसी को कुछ परचेज नहीं करना है, ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ डोमेन का। तो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो हम किसी का चेक कर लेते हैं यहाँ पे, किसका चेक करता हूँ, रवि ताजा, रवि, रवि ने क्या नाम रखा पता नहीं, चलो हम रवि कुमार .com ढूंढ लेते हैं। रवि कुमार, रवि कुमार .com हम सर्च करके देखते हैं और ये अवेलेबल है कि नहीं। तो ये देखो ये अवेलेबल ये भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अवेलेबल होता तो यहाँ पे दिखा देता है द रवि कुमार है। तो जब अवेलेबल नहीं होता है तो लोग ना इसे जोड़ भी लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेघना है, मान लो मेघना है किसका नाम है, तो मान लो मेघना डिज़ाइनर करके उसने सर्च किया, या मेघना गेम डिज़ाइनर .com, कुछ ऐसा भी लोग ऐसे भी गेम ऐसे भी नाम रखते हैं। तो आप इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं और ये डोमेन बुक कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए एक डोमेन पे हम क्लिक करते हैं किसी पे और देखते हैं बुक करके क्या होता है। तो रवि कुमार .life, तो ये तो इतना फेमस नहीं है, .net ले लेते हैं, रवि कुमार .in.net, है ना। रवि कुमार था ना यहाँ पे, हाँ, द रवि कुमार .net, ये बुक करते हैं। चलो हम देखते हैं कि ये क्या होता है एक्चुअली, इसके बुक करने से क्या होता है।
तो देखना जब बुक करते हैं तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, उन लोग के एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ यहाँ पे। और जब ऐड करता हूँ तो ये देखो ये चीज़ आती है यहाँ पे। जब उनकी बेसिक सर्विसेज होती है ना, आप इसको हटा दो और आप यहाँ पे जाओगे, इसे भी 1 ईयर के लिए कर दो, हमको फिलहाल 1 ईयर के लिए करना है। तो आप देखोगे इसकी जो बेसिक जो फीस है वो देखो इतनी पड़ रही है, मतलब उसका डोमेन जो मिला के, डोमेन का नाम इतना है और थोड़ी सा टैक्स लग के टोटल सिर्फ इतनी कॉस्टिंग आ रही है ये। तो 1 साल की कितनी आई, 1202 रुपये। और अगर मैं डॉट ऑनलाइन बुक करता हूँ तो सब, तो अगर आपको ऐसा फाइनेंस का वो नहीं है तो आप .com बुक कर सकते हो अगर वो अवेलेबल है। तो इसको तो भैया इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ डोमेन नेम। बट हम ये डोमेन नेम अगर बुक कर लिया तो क्या होगा, तो डोमेन नेम बुक करने के बाद 10 या 12 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं अलग अलग सर्वर के अनुसार। जैसे ये बिग रॉक का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि जब भी आप बुकिंग करते हो ना, आजकल हर वेबसाइट्स में देखो यहाँ पे एक कूपन के लिए आ जाता है। तो बोलोगे सर ये कूपन कहाँ मिलता है, तो आप ऑनलाइन जाओगे ना, डिस्काउंट कूपन डाल दीजिए। कूपन भैया पे भी तो मिल जाएगा सर। इवन इन हनी। हाँ थैंक्स भैया। तो ये देखो यहाँ पे अब देखेंगे ना तो मुझे 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार से आप वहाँ पे कूपन ले लीजिए, इवन 50% भी मिलता है। तो मैंने कूपन भैया जब बुक की थी मुझे 50% मिल गया, तो मैंने यहाँ डाला तो ये आधा हो गया था। बोला अच्छा है, तो मैंने 2 साल के लिए बुक कर लिया, मतलब डबल डिस्काउंट मिल गया। तो ये होती टेक्निक। अब बोलोगे सर ये तो बुक कर लिया, इसके बाद एक चीज़ सुनी हमने, सर्वर या ये होस्टिंग। वो होस्टिंग क्या होती है, तो देखो ये होस्टिंग ना बहुत महंगी होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनी की इनकी होस्टिंग बड़ी महंगी होती है, लगभग 1 साल की होस्टिंग 2000-3000 में पड़ती जब आप बुक करोगे तो। लेकिन अगर आप दूसरी जगह से लोगे तो 300-400 में, 500 में 1 साल के लिए होस्टिंग मिल जाती है। तो जी डोमेन बुक की हो गया। अब हम होस्टिंग की बात करते हैं, ठीक है, कि होस्टिंग क्या होता है। तो आपको होस्टिंग के लिए किसी न किसी कंपनी से परचेज करना होता है होस्टिंग, फिर आपको एक सी पैनल मिल जाता है। तो चलो अब हम सी पैनल, ये चीज़ समझ में आ गई बुकिंग करने का। इसको आप कार्ड वगैरह से अपने अकाउंट से बुक कर सकते हो। तो चलो मैं चलता हूँ होस्टिंग क्या होती। तो Sir, is it always to go with .com if my target audience are in India? Does that make sense? हाँ, doesn't make any sense right now because right now digital marketing is increasing day by day. So whether your dot after dot whatever you will take no problem, but com is supported by commercial. So एक Yeah. कॉम का एक चीज़ अच्छी होती है, जैसे मैं गूगल लिखता हूँ और कंट्रोल इंटर मारता हूँ तो कॉम अपने आप आ जाता है .com। तो जी, और कुछ गूगल, एक्स्ट्रा टाइप करना नहीं पड़ता हाँ, है या और गूगल .com है तो सिर्फ Sir, but it इसीलिए also gets harder to reach more people, right? If it's .com. .com, बट नहीं नहीं, नो 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 इट्स Filtering will नॉट, become नहीं harder. नहीं, आप देखोगे तो अमेजोन .in भी उतनी होती, दैट इज एरिया वाइज। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एसईओ, हाउ यू स्ट्रक्चर योर वेबसाइट एंड ऑल। हाँ चलो, तो मैं उस आई पे विल आई डिपेंड विल आई विल टेल यू वन थिंग। तो मैं क्या करता हूँ, एक मंडला शहर है जिसकी मैंने वेबसाइट्स बनाई है ना, तो हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो मैं वहाँ पे जो कोर्स है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उसकी साइड है, तो मैं वो ढूंढता हूँ। चलो so I am not written any name here, I just planning to search one institute where I can take admission. तो I write there computer institute in मंडला। चलो सर्च करते हैं। तो ये तो ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आता है। यहाँ से हम साइट देखते हैं तो कौन कौन सी आती है। तो यहाँ से आप देखोगे तो पहले 2 या 3 तो वो उनके होते हैं जो हमने एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे सुलेखा, जज डायल एक्सेट्रा, तो उसको हम कंपेयर नहीं करते। यहाँ से असली शुरुआत होती। तो ये देखो एक साइड आ रही है यहाँ पे SIE मंडला .com है। फिर यहाँ पे किसी का लिंक्डइन आ गया है, ठीक है ना। फिर छोड़ो, हम आगे आते हैं। फिर ये आ गया है, या .com है, ये भी .com है, ये भी .com है, और आपको ये देखो .in आया, नाइस कॉलेज .in, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे भी देख लो .com है। तो आजकल क्या है कि साइड अगर सिर्फ .com इंपॉर्टेंट होता तो ये नाइस की साइड यहाँ पे नहीं आती। इवन ये कई बार ऊपर भी आती है। इसमें जो सबसे ऊपर आ रही है ना साइड, ये वाली, ये मेरी बनाई हुई है, दिखाता हूँ। तो मैं एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ इसके डिज़ाइनिंग के अलावा। तो लेट्स गो टू द डाउन डायरेक्टली। तो ये देखो, ये दिख रहा है मेरी कंपनी का नाम, वेब गुरुकुल IT सोल्यूशन है ना, ये इंस्टीट्यूट का नाम है। तो जी ये सबसे टॉप पे मेरी आ रही, मगर यहाँ पे एक कीवर्ड्स है, इसको कीवर्ड्स बोलते हैं, वो मेरे से नहीं हो पाया अभी तक। मैं बताता हूँ, क्योंकि वो 10 साल पुरानी है और मेरी साइड 1 महीना हुआ है, 2 महीना। तो PGDCA यहाँ पे देखो दूसरा कॉर्ड। मैं यहाँ हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं अपना कि डॉट कॉम की क्या इंपॉर्टेंट होती है।
तो मैंने यहाँ पे ये कोर्स होता है, मेरे कॉलेज में भी होता है, दूसरों का भी, तो मैंने डाला PGDCA कॉलेज इन मंडला, लेट्स चेक। तो यहाँ पे देखो, एक तो डेफिनेटली ये एडवर्टाइजमेंट है, ये भी एडवर्टाइजमेंट है, इसका नहीं जा सकते। ये देखो नाइस वाले का ऊपर आ गया ना, .in वाले का। सो इट डिपेंड ऑन द कीवर्ड्स, इट डिपेंड ऑन योर डिजिटल मार्केटिंग एंड आपका कंटेंट कैसा है, उसके अनुसार। यहाँ पे देखो ना, मेरी साइड ही नहीं आ रही है, यहाँ पे भी नहीं आई, यहाँ पे भी नहीं आई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो ये यहाँ पे आ रही है SI मंडला। सो इट डिपेंड ऑन दैट। तो अब बोलोगे सर एक नज़र दिखाई दो ना ये कैसे आ जाती है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या डाला, बेस्ट टीचर इन मंडला फॉर लर्निंग कंप्यूटर्स। तो वहाँ पे क्या है, छोटे शहर में लोग ढूंढते हैं अच्छा टीचर क्या है, तो मैंने वही कीवर्ड ले लिया। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो कोर्सेज है, लेकिन इसके होम पे चलते हैं हम लोग। तो होम पे तो ये कीवर्ड्स होते हैं, एक तो यहाँ So पे are you सेटिंग। using custom themes on your website? हाँ, मैं कस्टम भी यूज़ करता हूँ, और जब ज़रूरत होती है आई कैन डिज़ाइन फ्रॉम माई सेल्फ आल्सो, थोड़ी बहुत मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे टैली, मैंने यहाँ ये PGDC एंड DCA इन मंडला लिखा है ना, तो ये टेक्स्ट लिया, इमेज नहीं है, तो इसका भी फ़र्क पड़ता है। फिर टैली ERP9 विद GST, तो लेट्स चेक दिस वन। तो मैं यहाँ पे टैली बस लिखता हूँ, टैली इन मंडला। चलो ये तो बहुत ही बड़ा कीवर्ड हो गया है ना। तो ये जस्ट डायल का आ गया, ये आ गया, ये देखिए ये इधर पे भी मेरी टॉप पे आ गई, क्योंकि ये कीवर्ड्स यहाँ से खींच लेता है, कुछ नहीं होता है। बट ये है कि आप अपडेट करते रहो। तो मैंने क्या किया, आपने ब्लॉग सुना होगा, तो चलिए मैं ब्लॉग भी बता देता हूँ आपको। हम वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इस समय, कि ये काम कैसे करता है, ये गूगल कैसे काम को गूगल से कैसे अटैच होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, हाँ, यहाँ पे देखो 2-3 ब्लॉग लिख दिए थे उसके मैंने, उसी से रिलेटेड। 5 रीजन वाई पीपल लाइक इंग्लिश स्पोकन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट फॉर जॉब, है ना। तो जो भी है, और यहाँ पे PGDCA कोर्स इन मंडला, PGDCA कोर्स इन मंडला। तो अब मैं बताता हूँ ये ब्लॉग क्यों लिखा मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे जब आ रहा था ना पहले, तो क्या मेरे साथ प्रॉब्लम थी, यहाँ पे मैं डालता था इंग्लिश स्पोकन, तो इधर पे मेरे साइट का नाम नहीं आ रहा था। ये देखिए वैसे भी अभी नहीं आ रहा। जस्ट डायल सुलेखा, सुलेखा, फिर ये इंग्लिश, फिर ये भी आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, ये भी नहीं है मेरा। ये देखो यहाँ पे आ रहा है। तो क्योंकि ये ब्लॉग लिखा है ना मैंने, तो अगर मैं 4-5 ब्लॉग डाल दूंगा, इंग्लिश क्यों अच्छी है, मंडला में अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो क्यों अच्छा है, तो धीरे से साइट मेरी यहाँ पे ऊपर आने लगेगी। अब ये भी है कि ये सारे लोग जो हैं 10-10 साल से उनकी वेबसाइट है, 5 साल से सब लोग काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो टॉप पे आएगी, हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ये धीरे धीरे आ रही है। तो आप अब ये भी समझ में आ गया कि ब्लॉग, जैसे अगर आपने कोई वेबसाइट बना ली और आप कुछ कुछ ब्लॉग लिखते हो कि एनिमेशन इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ कर रही है, या गेमिंग कैसे ग्रोथ कर रहा है, या इस समय कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे गेमिंग ग्रोथ कर रहा है और डाउन हो रहा है, ऐसे कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ से आप बेस्ट गेमिंग के एग्जांपल्स आप देख सकते हो, या ट्यूटोरियल्स पढ़ सकते हो, तो वो ब्लॉग्स कहलाते हैं, और उससे भी आपकी साइट ऊपर जाती है। तो ये आपको ब्लॉग्स ऐसे लिखने होंगे। तो अब ये, हालांकि ये मैं ज़्यादा काम नहीं किया था इसमें, तो ये एक एग्जांपल में बता दिया। तो आपको समझ में आ गई .com, और इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है वो। और It's कई all बार, about SEO हाँ, website. एंड सपोर्ट समटाइम इट डिपेंड ऑन द लोकेशन। जैसे अमेजोन खोलोगे इंडिया में तो amazon.in आएगा, लेकिन पहले मैं, जी जी। हाँ, पहले मैं ओमान में था, दुबई में था, और बांग्लादेश में था, उधर कुछ और आता था, बिकॉज देयर स्ट्रेटजी एंड द थिंग्स दे डिज़ाइन जी सर, इज डिफरेंटली कंट्री लाइक। वाइज हाँ, रीडायरेक्शन करते हैं वो हाँ, लोग। वो अलग ही होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। तो चलो मैं वापस चलता हूँ। तो अब मैं जाता हूँ सी पैनल में। सबसे पहले हम अपनी साइट देख लेते हैं। findmycv.online में क्या है आपको करना है मैं बताता हूँ। तो अभी ये तो आप लोग नए हैं तो डोंट वरी, अभी आप लोग को जस्ट शुरुआत करनी है। आप लोग को एक एक पेज में असाइन कर दूंगा, और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि वो कैसे डिज़ाइन होती है। जब तक ये कुछ टैब बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ी सा तेज चले। तो आप ये समझ में आ गया कि एसईओ क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है, और डोमेन नाम कैसे बुक करते हैं। और इसके अलावा मैं अब हम थर्ड स्टेप पे पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। ये आपको दिख तो नहीं रहा है, मेरी को दिख रहा होगा, ये सब भी किनारे कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये देखिए CV दिख रहा है आपको, मैंने अपनी फ़ोटो लगा दी एग्जांपल के लिए यहाँ पे। फिर जब यहाँ पे हम जाएंगे तो ये रिज्यूम हो गया, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे। अब सबसे अच्छी चीज़ है कि चलो मैं इसे छोटा करता हूँ। सो इट्स वेल रिस्पॉन्सिव, ये वेल रिस्पॉन्सिव। तो बोलोगे सर रिस्पॉन्सिव चेक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ रिस्पॉन्सिव ने चेक करने के लिए।
इंस्पेक्ट एलिमेंट से भी तो कर सकते हैं। हाँ, उधर से भी आ सकती है। और सबसे अच्छी चीज़ है, मैं जो करता हूँ, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ साइड में, और ये देखो है आई एम रिस्पॉन्सिव इज़ बेस्ट, ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है। तो मैंने ये बताया कि आपके पास बहुत सारी, अगर आप भूल जाओगे, ये मेरी क्यों फेवरेट है मैं बताता हूँ। अब कोई बोलता है कि भैया आपकी वेबसाइट क्या रिस्पॉन्सिव है क्या, बता दो थोड़ी सा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसे ऐसे करा, अपनी साइड डाला, एंड आफ्टर पुटिंग दैट ऑल द थिंग आई विल फाइंड दिस। ये देखो ये तो टैब में कैसी दिख रही है, कैसी कहाँ पे दिख रही, सारी चीज़ें समझ में आ गई। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसी का विंडो प्रिंट करके स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। तो मेरा काम हो जाता है, वो समझ जाता है हाँ, मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, अभी कोई सी खोला था मैं, तो इस बार दूसरी खोल लेता हूँ, ठीक है। ये एनजीओ की साइट है, मैंने बनाई थी, ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एक वीडियो भी डाला गाइज मैंने, मैं वीडियो बनाते रहता हूँ यूट्यूब पे, तो प्लीज़ ज्वाइन दिस थिंग। और मैं बहुत इजी और अच्छे सिंपल में पढ़ाता हूँ। ये देखो मैंने फ्री में वीडियो बनाई, ये साइट बनाई थी, और लगभग 7 साल हो गए हैं आज So तक। Jay is waiting for you to let him in. हाँ क्या, एक मिनट। हाँ बहुत सारे आ गए, ये एडमिट कर लिया, इसे भी एडमिट कर लिया, इसे भी एडमिट, तीनों एडमिट हो गए आई थिंक। हाय जय, हाउ आर यू? सुनाई दे रहा है? थोड़ी देर के लिए माइक ऑन करो। चलो सारे लोग हैं, लगभग बहुत से लोग हैं। ओके ग्रेट। कोई आएगा तो मुझे बता दे देना, ठीक है। तो मैं चलो यहाँ पे चलता हूँ। तो ये साइट मैंने बनाई थी, तो उस समय मेरे पास थीम खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और तो ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई थी, ये फ्री में बन जाती है ऐसी साइट। तो ओसिन ये डब्ल्यू तो पी, वो ओशन डब्ल्यूपी लग रहा हाँ है। तो ओसिन डब्ल्यू से बनाई थी, और ये वीडियो भी मैंने डाला है। अब मैं आपको, आज इंट्रोडक्शन है गाइस, तो आपको थोड़ी ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ मैं जानबूझ के। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मैंने वीडियो भी डाल दिया था कि क्यों ये थीम अच्छी है। इसमें आप सीवी भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेरा चैनल कहाँ है, ये तो नहीं है, स्विच करना होगा। मैं 2 चैनल चलाता हूँ एक्चुअली, तो स्विच टू, Sandeep Maheshwari. ये पता नहीं है, ज़बरदस्ती का ये करता हूँ। वीडियोस पे आता हूँ, ओसिन डब्ल्यू पी, इसमें ये भी डाला होगा मैंने। हाँ ये देखिए, ये मैंने ओसिन डब्ल्यू पी रिव्यू आफ्टर 4 ईयर्स। तो लगभग ये मैंने थीम बनाई थी, और ये अभी भी अच्छी चल रही है, और इसका रिव्यू भी डाला था मैंने। तो काफ़ी, अब जो लोगों को ज़रूरत है वही देखते हैं। तो ये थीम में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। तो अभी मैंने क्या बता रहा था आपको, कि जब कोई पूछता है कोई साइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, तो मैं आई एम, क्या थी वो, एम आई ये आ गया। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, इनको बंद कर देता हूँ, इसे भी बंद कर देता हूँ। तो जब जाओगे तो ये देखो, ये साइड है मेरी, तो ये रिस्पॉन्सिव, मैं सामने वाले को ये प्रिंट भेज देता हूँ, प्रिंट स्क्रीन, तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे। तो ये अच्छा तरीका है, जो छोटी छोटी टेक्निक्स है वो करने की ज़रूरत है आपको। तो एनीवे, तो ये बाद में मैं चैनल बताता हूँ आपको। तो ये हो गया मेरा काम। तो इस थीम को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं और क्या है वो बताते हैं। तो मैं एक बार थोड़ी सा पीछे आता हूँ, कि हमने बिग रॉक में जब नाम बुक किया था, तो क्या हुआ था, डोमेन नाम बुक हो गया था मेरा। तो जब डोमेन नेम बुक होता है, तो आपको कुछ डिटेल्स आ जाती है जीमेल पे। तो मैं मेरा जीमेल चेक करता हूँ, मैं एक बार इसी को चेक करते हैं हम, शायद कुछ डिटेल्स आ गए हो। यहाँ से वेब गुरुकुल में जाना। तो वंस यू विल बुक दिस ऑल द थिंग, यू विल गेट द डिटेल्स लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फाइंड माई सीवी, बस सर्च करता हूँ। तो ये देखिए, ये मुझे ये डिटेल्स मिल गई थी। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे आया कि भैया आपका योर डोमेन इज़ बुक फॉर द 1 ईयर, है ना। टी ट्रांसफ़र आईडी, ये सारी चीज़ें आती, तो इसका हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमारा नाम बुक हो गया, इतना हमें पता चलता है। दूसरी ईमेल में चलता हूँ, दूसरे ईमेल के बाद ये कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाता है कि नाउ योर नेम इज़ बुक फॉर दिस डेट टू दिस डेट, 1 साल के लिए। इधर जो भी पैसे लगते हैं उसका डिटेल आता है। उसके बाद ये देखो, ये आती है सी पैनल की डिटेल्स, लेकिन ये तब आती है जब आप कहीं से सर्वर बुक करते हो। तो अब बोलोगे सर मैं हॉस्टिंग बुक करते हो, तो बोलोगे हॉस्टिंग कहाँ से बुक करें, तो बहुत सारी जगह पे हॉस्टिंग मिलती है।
कई जगह फ्री भी मिलती है, कई जगह हमें परचेज़ करना होता है, लेकिन आप देख लीजिएगा सस्ती भी है। जैसे अब बोलोगे सर क्योंकि मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ एकदम आपको, कि मैं जैसे देता हूँ तो मैं 400-500 में 1 साल के लिए होती है होस्टिंग मेरी, मैं दे देता हूँ। तो उसमें चलो आपने 500 बुक किया और एक होस्टिंग मिलती तो क्या होता है, जैसे ही आप होस्टिंग बुक करते हो तो देखो ये ईमेल आ जाता है आपके पास, ठीक है ना। तो इस ईमेल को कैसे काम करता है, इसके क्या करते हैं वो देखते हैं। तो ये आपने, आपका नाम है, आपने कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट करता हूँ आपके सामने, एकदम शुरू से बता रहा हूँ जो काम होता है ना। यहाँ पे गया तो शुरू में आप आओगे तो आपकी साइड ये नहीं दिखेगी, यहाँ पे ब्लैंक पेज रहेगा वाइट कलर का। बट आप यहाँ पे जाएंगे तो वो आपको रूट दे देगा, रूट फोल्डर। जैसे मैंने सी पैनल है यहाँ पे, तो डोंट वरी, ये सी पैनल में अभी मैं जानता हूँ 2-3 गाइज यहाँ पे अच्छे से बात कर रहे हैं, उन्हें नॉलेज है, मगर ये मैं सबको जी दूंगा। सर। तो आप लोग खुद लॉगिन करके देखिएगा, बस खुद डिस्टर्ब मत करिएगा, ये अपनी ही साइट समझिए। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड ये डाल दिया, यूज़र नेम, और ये डाल दिया पासवर्ड। बोलोगे ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा डोमेन जो भी बुक किए हो ना वहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे मैं हिडन रखता हूँ ये, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स नेशनल इंटरनेशनल हैं तो मैं नहीं बताता हूँ, ईमेल में भी नहीं बताता हूँ उनको साफ साफ। तो फिर ये यूज़र डाल दिया मैंने, देखो यूज़र नेम ये आपको आ जाता है, ये पासवर्ड डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पासवर्ड डाल के रखा है, तो ये पासवर्ड है मेरा, मैं आपको ये दे दूंगा। तो ये मैंने लॉगिन किया यहाँ से सी पैनल। सर कुछ लोग और है वेटिंग लिस्ट में। ओके डियर, एक मिनट, ठीक है, कहाँ गया, लिस्ट में आया, एडमिट, अनूप, तरुण, यस अनूप, तरुण, ये सारे लोग आ गए। ओके ग्रेट। सो मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है, यस नो कुछ भी बोलिए, जो सुन रहे हैं वही बोल दें, ठीक है ग्रेट। जी सर। हाँ यस तो सर। हाँ मैं वापस चलता हूँ, अब अपन यहाँ पे आते हैं। तो ये सी पैनल आ गया भैया अपने पास, ओके। तो वंस यू विल ओपन एनीथिंग यू विल फाइंड दिस सीवी। एक अच्छी बात है कि मैं बैकएंड में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इससे, ये मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है OBS, तो आप डोंट वरी, ये रिकॉर्डिंग चालू है यहाँ पे, तो मैं ये दे दूंगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है। तो अब ये तो आ गया अपना सी पैनल। अब बोलेंगे इसमें क्या होता है, तो देखो मैं अब जब मैं स्टूडेंट था ना, मैं सारी चीज़ें ये नहीं समझता था ये क्या होता है, और जानबूझ के नहीं समझता था। मुझे तो ये मालूम होना चाहिए था कि भैया हम फाइल, वेयर वी विल अपलोड द फाइल्स एंड वेयर वी विल मेक द ईमेल आईडी। तो एक ईमेल आईडी बनना चाहिए कि कैसे बताते हैं, और एक फाइल अपलोड करते हैं। तो आप दुनिया की सारी फाइल्स जहाँ पे अपलोड होती है ना उसको फाइल मैनेजर बोलते हैं। और आप देखिएगा ये वर्ड हमेशा, यू विल फाइंड दिस बटन्स इन द फर्स्ट स्पेस, कहीं पे भी आप जाओगे यही पहले मिलता है। चलो मैं यहाँ पे खोलता हूँ मैं इसे। जब भी हम ओपन करते हैं तो फाइल्स के अंदर सारी फाइल्स होती है, एंड देयर इज, यू विल फाइंड वन, ऑलवेज फाइंड वन बटन, public_html, ठीक है। सारी फाइल्स यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये आप नहीं भी जानोगे ना फिलहाल तो चलेगा, ये सारी चीज़ें नो, बट public_html के अंदर क्या। तो यहाँ पे देखोगे ये सारी फाइल है मेरी वर्डप्रेस की, जितनी भी फाइल होती है चाहे वो HTML हो चाहे वर्डप्रेस हो, वो सारी यहाँ पे हमको अपलोड करनी होती है। बोलोगे अपलोड कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, ये देखो यहाँ से अपलोड होता है। तो ये हो गया बेसिक सी पैनल। अगर मैं ये CP पे क्लिक करूँगा तो आई विल बैक टू सी पैनल, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं क्या करता हूँ आज, एक हम सब डोमेन बुक करेंगे, क्योंकि ये तो मेन डोमेन है ना, तो मैं आपको सब डोमेन बुक करूँगा। तो हम क्या क्या करेंगे, हम एक सबसे पहले तो नोटपैड खोलता हूँ एक मैं, एक सब डोमेन बुक करेंगे, क्योंकि डोमेन ऑलरेडी है ना हमारे पास, तो हम सब डोमेन कर लेते हैं ताकि आप समझ जाओ, प्रोसेस सबका सेम होता है। उसके बाद हम WP इंस्टॉल करेंगे उसमें, ठीक है ना। उसके बाद हो गया सब डोमेन हो गया, WP इंस्टॉल करेंगे और थीम अपलोड करेंगे। ये 3 काम करेंगे अभी हम, ठीक है ना। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया, तो चलो हम पहले जाते हैं। तो ये जैसे ही आप यूज़र पासवर्ड डालोगे, कुछ बच्चे अभी आए हैं तो मैं बता देता हूँ फिर से जीरो से। तो हमने डोमेन बुक कर लिया है, हमें ये ईमेल आ गया है। उसके बाद हमने कहीं से सर्वर लिया, सर्वर 400-500 रुपये में आ जाता है 1 साल के लिए, ठीक है ना। मार्केट में 1700-1800 बोलते हैं उसे, लेकिन आप सर्च करिए का आ जाता है। तो जैसे ही आप सर्वर लेते हो यूज़र पासवर्ड आ जाएगा, आपको ये क्लिक करोगे तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूज़र डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, आपने ओपन किया तो ये फाइल ओपन हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपके पास फाइल्स है तो आप डायरेक्ट डालते हो यहाँ पे फाइल जिला में जाके अपलोड कर सकते हो, लेकिन अब मैं आपको डोमेन सब डोमेन बनाना दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं जैसे यहाँ पे सब डोमेन लिखता हूँ तो ये देखो ये आ जाता है, सब डोमेन आ गया। इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो क्लिक करके मैं यहाँ पे एक सब डोमेन बना लेता हूँ, अजय UI UX इस नाम का बना लेता हूँ, ठीक है।
और मैं देखता हूँ, ये देखो यहाँ पे सब डोमेन की लिस्ट होती है। अगर वो सब डोमेन पहले से बना होगा तो यहाँ नहीं यहाँ दिखेगा आपको, लेकिन नहीं बना तो नहीं दिखेगा। तो ये मैंने डाला सब डोमेन का नाम, यहाँ पे दिया क्रिएट। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो इंट्रोडक्शन था, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल चीज़ है। तो अभी आप जो कर रहे हो सर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्या करने वाले हैं, हम लोग इस टाइप की जो CV है ना वो जीरो से बनाने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, फिर ये देखिए यहाँ पे ये पोर्टफोलियो दिख रहा है, जो आपकी इमेजेस है यहाँ पे आ जाएगी, फिर कुछ टेस्टिमोनियल या फिर कोई एक्सपीरियंस या फिर कुछ आपने अच्छा काम किया है उनकी टेस्टिमोनियल यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये गेट इन टच मैप यहाँ पे आ जाएगा। तो हम ये जीरो से बनाना सीख रहे हैं कि ये क्या होता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, लेकिन इसके लिए थोड़ी सा ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं। अब आपको एक चीज़ और अच्छी बता दूँ कि आप लोगों को सब डोमेन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको मैं ऑलरेडी करके दूंगा, वो ऑलरेडी किया है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग में है ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया कि योर सब डोमेन इज़ बुक्ड। ओके, गो बैक करते हैं हम लोग, ग्रेट। तो ये देखिए ये आ गया सब डोमेन यहाँ पे, सब डोमेन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सर अगर डोमेन या सब डोमेन है तो उसमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके डोमेन। तो एक्चुअली इसका प्रोसेस कैसे होता है, बुकिंग द डोमेन है ना, गेट होस्टिंग, जल्दी में कुछ भी लिख रहा हूँ। फिर होस्टिंग के बाद आपको क्या होता है, ये नहीं आएगा आपको, ये वाला प्रोसेस नहीं है आपके में, ठीक है ना। फिर आपको आएगा WP इंस्टॉलेशन, ये हो गया, ये हो गया। तीसरा स्टेप होता है वर्डप्रेस इंस्टॉल का, तो हम तीसरे स्टेप पे जा रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं बताता हूँ। तो ये आ गया, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास आ गया। अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ मिलेगी, एक तो मिलेगा वर्डप्रेस मैनेजर और एक मिलेगा आपको, एडमिट करता हूँ, एक जन और आया कोई, ठीक है। और कोई होगा तो बता देना, पार्टिसिपेंट्स में देखता हूँ, हाँ कोई नहीं है, यस। तो आपको जब भी आप cPanel परचेज करते हो ना तो आपको दो चीज़ें मिलती है, एक तो होती है शेयर होस्टिंग, अगर होती है ना कभी कभी तो उसमें cPanel नहीं मिलता है। तो जो टेक्निकल बंदा होता है जहाँ से आप लेते हैं ना उसको बोलना पड़ता है कि सर प्लीज़ मेरे में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऐसी चीज़ें नहीं, शुरू से पूरा बता रहा हूँ। तो यू विल फाइंड टू थिंग यार, वर्डप्रेस मैनेजर एंड वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस मैनेजर इज़ वेरी मच डिपेंड ऑन द होस्टिंग। अगर आप वर्डप्रेस की कोई होस्टिंग लेते हो ना उससे रिलेटेड है, तो अच्छा होगा कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये ऐप है, ये देखिए सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉल। सो राइट नाउ वी आर लर्निंग द वर्डप्रेस, सो वी कैन क्लिक ऑन दिस वर्डप्रेस एंड वंस यू विल क्लिक ऑन दैट, अब ये जीमेल भी बंद कर देता हूँ मैं ताकि ना मुझे थोड़ी सा तेज चलेगा मेरा कंप्यूटर, ओके। तो वंस यू विल क्लिक ऑन दैट यू विल फाइंड दिस विंडो। जैसे ही मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक किया, कहाँ पे, ग्रेट गुड, ये इस पर क्लिक किया तो आई विल गो टू द दिस विंडो, ये विंडो आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ये देखो जैसे एक बार मैंने ऑलरेडी करके रखा है ना यहाँ पे, तो अभी आपको पढ़ाना है इसलिए एक बार और कर रहा हूँ मैं। एक ही उसमें आप कई बार वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं दूसरे डोमेन का यूज़ करके। तो जब मैं जाऊँगा तो आई विल क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन एंड आई विल जंप टू हेयर। राइट नाउ सिलेक्ट, ये हमारी वेबसाइट्स का नाम है, सिलेक्ट योर डोमेन। तो ये देखिए हमने सब डोमेन कौन सा बनाया था, अजय UI UX बनाया था ना। सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉप डाउन दिस, मैंने ड्रॉप डाउन किया और ये देखिए मुझे मिल गया ये अजय UI UX, ओके। सो अगेन क्लिक ऑन दैट। फिर यहाँ पे क्या मिलता है कि इन अजय UI UX फोल्डर डू यू नीड वन मोर फोल्डर, तो हमेशा मैं उसे डिलीट कर दे, तो मैंने आज तक कभी नहीं लिया, तो हमेशा इसको डिलीट कर दीजिए ताकि डायरेक्ट इस फोल्डर में मिले आपको। अब ये क्या होता है वो भी बता देता हूँ। जैसे देखिए अजय यहाँ पे फाइंड माई CV.online है, अगर मैं वहाँ पे WP लगाऊंगा ना तो ऐसा आएगा WP, फिर आएगा अजय UI UX। तो ये फोल्डर मुझे चाहिए ही नहीं है ना, इसलिए मैंने वहाँ पे डिलीट किया। तो चलो वापस चलते हैं, ये मैंने डिलीट किया है। फिर यहाँ पे आप अपनी जो भी आपकी साइट है उसका नाम दे सकते हो, फिलहाल मैं अजय UI UX ही दे देता हूँ, मैं UI UX डिज़ाइनर हूँ, है ना। नॉलेज ब्लॉग लिख देता हूँ इसे, दिस नॉलेज ब्लॉग्स एंड डू नॉट डू एनीथिंग। ये क्या होता है, ये पासवर्ड होता है, तो अभी मुझे समझाना है इसलिए मैं एडमिन दे देता हूँ, एडमिन।
तो एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, आप अगर अक्सर पासवर्ड भूल जाते हैं ज़िंदगी में और बहुत सारे ऐसे, क्योंकि आप डिज़ाइनर्स होंगे, तो कोई अच्छी सी आपकी जो फेवरेट मूवी होगी एक दो ना, उसका नाम दे दीजिए। वो हमेशा कोई मूवी का नाम देने के बाद ना ये 100% पावरफुल बताता है, ऐसा मैंने देखा है। फिलहाल मैं एडमिन बस दिया हूँ, एट 2020 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए स्ट्रॉन्ग आ गया, तो एक ये है, और ये इस तरह स्ट्रॉन्ग दिखा देता है। अगर मूवी का नाम डाल देता है एडमिन की जगह ना, तो 100% स्ट्रॉन्ग दिखाता है, मतलब कोई हमारी साइट पे सिक्योरिटी क्रैक नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे आपको यू हैव टू पुट वन ईमेल आईडी कि अगर कुछ वर्डप्रेस में आप इफ़ यू वांट टू लॉस द पासवर्ड, आप कहाँ पे चाहते हैं कि नया पासवर्ड मिले, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ, मेरा ajuyux@gmail.com। तो मैं एक बार अपन लोग रीसेट करके भी देखेंगे पासवर्ड। फिर मैं नीचे आता हूँ, फिर यहाँ पे बेसिक थीम्स है, ये दिख रही है आपको यहाँ पे। तो अलग अलग लोग अलग अलग थीम यहाँ पे दे देते हैं, मगर हमें कोई सी थीम नहीं चाहिए, हम जीरो से करेंगे। सो यहाँ पे पूछता है कि डू यू नीड दिस इंस्टॉलेशन डिटेल इन एनी ईमेल, तो मैं बोल देता हूँ कि यस आई नीड। तो यहाँ पे भी मैं आई कैन पुट माई ईमेल आईडी, ओके, और ये इंस्टॉल करता हूँ मैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि डोमेन कैसे बुक करते हैं, फिर हमने देखा कि सी पैनल क्या होता है, उसमें लॉगिन कैसे करते हैं। देन वी आर लर्निंग हाउ टू इंस्टॉल द वर्डप्रेस। So these three things we understand: what is domain, what is hosting, after hosting what to do. So after hosting you will get this cpanel details, you have to click on that, and inside that what to do, हम first you have to click on the WordPress, then you will jump into here, you find this all the thing। ये process आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इंस्टॉल किया, तो ये देखिए डिटेल्स आ गई मेरी, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो मैं अब बताता हूँ कि ये क्या होता है। तो मैं इसको सबसे पहले एक नोटपैड में लेता हूँ। तो यहाँ पे अब देखो दो चीज़ें अलग अलग है इसमें होती हैं, दो चीज़ें। एक तो होता है सी पैनल। सी पैनल तो इसमें क्या था, मेरे सी पैनल का नाम था फाइंड माई सी वी डॉट, ये ठीक है, फाइंड माई सी वी डॉट ऑनलाइन। तो अगर मैं सी पैनल लिखूंगा तो ये सी पैनल की डिटेल्स पूछेगा। कहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे आते हैं ना हम लोग, इसकी डिटेल पूछेगा। इस सी पैनल में कैसे आते हैं हम लोग, WHM भी बोल सकते हैं आप इसे, सी पैनल ही बोला जाता है। तो उसमें कैसे आते हैं, उसके लिए आपको देखो आपके डोमेन के आगे ये लिखना पड़ेगा। ये मैंने PPT में सब दिया है, लास्ट में ही है ये। तो इसमें आपको मिल जाएगा PPT, मैं एक बार PPT के थ्रू भी चले जाऊँगा। तो ये सी पैनल। लेकिन जब आप वर्डप्रेस ओपन करते हैं ना, तो आपको क्या लिखना होता है मैं बता रहा हूँ। डोमेन यही लिखना होता है, जो भी आपका डोमेन रहेगा .com .in .co.in, उसके आगे लिखना पड़ता है WP एडमिन। ये फिर जब आप ये लिखते हैं तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हम एक बार लॉग आउट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये दिया और ये लिखा, क्या लिखा, अपना डोमेन नाम लिखा है, फिर लिखा है WP एडमिन और इंटर मारा। सर जो अभी सब डोमेन बनाया उसमें करके दिखाओ ना आप। हाँ मैं उस पर भी जाता हूँ, बट कंफ्यूज ना हो। तो ये देखिए ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम वो यूज़र पासवर्ड डालते हैं जो हमारे पास होता है। किसका, दो अलग अलग होते हैं, एक सी पैनल का होता है, एक इसका यूज़र पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे हमें ये वाला यूज़र पासवर्ड डालना होता है। फिलहाल मैं आपको तो ये इसका यूज़र पासवर्ड तो देने ही वाला हूँ। जैसे यहाँ पे एडमिन है और ये रूल द वर्ल्ड है, लेकिन इस समय हम लोग जो है सब डोमेन की बात करेंगे, हमारा सब डोमेन। तो जब भी आप बुक करते हो तो देखो ये दोनों चीज़ आती है यहाँ पे। इसमें आप चलो इस पर क्लिक कर दो आप, तो आपको ये देखो मिल रहा है सब डोमेन हमारा ajuyux cv.online और फिर WP एडमिन वही है। क्लिक करके चलो हम जाते हैं। तो एक अच्छी चीज़ रहती है कि अगर आप यहाँ से जाओगे तो वो डायरेक्ट आपको ओपन करके दे देगा। लेकिन हमें यहाँ पे आप ये देखिए डैशबोर्ड में डायरेक्ट आ गए अगर हम सी पैनल से आएंगे। बट हमें यहाँ से नहीं जाना है, हमें यहाँ से हम लॉग आउट कर लेते हैं, या फिर यहाँ से ये डालता हूँ मैं, लॉग आउट करके देखते हैं हम लोग। तो ये आ गया, ठीक है ना। ये देखिए हमारा सी पैनल है। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, नहीं यहाँ पे था एडमिन और यहाँ पे था एडमिन एट 2020 था, ठीक है ना। ये आपको दिखा देता हूँ मैं ये। तो आप चाहो तो सेव कर सकते हो यहाँ पे। तो ये देखिए मैं आ गया सेव करके, आप इसको सेव करके रखता हूँ। तो ये देखिए बेसिक आ गया वर्डप्रेस। तो यहाँ पे अभी हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने देखा कि डोमेन कैसे बुक करते हैं, हमने देखा कि होस्टिंग क्या होता है, वो कितने की आती है, फिर हमने देखा कि
वर्डप्रेस cPanel क्या होता है और उसमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर देते हैं। और उसके बाद आपने ये देखा कि हाँ, अगर हम होस्टिंग ले लिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिए, तो उसका अगला प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये आती चीज़ें खुल के, इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो चलो हम देखते हैं, यहाँ पे हम अपनी साइट विजिट करते हैं। तो राइट क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो आपको देखो इसके नीचे पड़ेगा विजिट साइट। तो लेट्स गो देयर। तो ये देखो साइट स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसी साइट दिखती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है, कुछ भी नहीं है। 2020 कुछ थीम है वो होती है जो यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे जो थीम रहती है, चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपको ये थीम देखनी है ना, कौन सी थीम आ रही है, कौन सी डिज़ाइन आ रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डिज़ाइन देने वाला हूँ। तो मैं cPanel से ही चले जाता हूँ एक बार। cPanel में आया। ये कुछ चीज़ें जो आपकी समझ में नहीं आ रही ना, नहीं आई है क्योंकि सिलेबस में है, तो मैं आपको शुरू से पूरा बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आ गया। दुनिया की सारी फाइल कहाँ रहती है, public_html में, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हमने जो सब डोमेन बनाया उसका नाम आ गया अजय UI UX। ओके, इसके अंदर फिर से ये देखो वर्डप्रेस आ गया। ठीक है, अब वर्डप्रेस में जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी वर्डप्रेस के कंटेंट में होती है, यही जान होती है वर्डप्रेस की, इसी के अंदर सारी चीज़ें रहती है। तो चलो ये जो डिज़ाइन आ रही है ना, ये वाली, तो ये हम देखते हैं ये कौन सी डिज़ाइन है। यहाँ पे आओगे ना आप थीम के अंदर, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 थीम है। यही थीम वहाँ से एक जो उठ के आ जाती है 2020 या 2017, तो अभी आती है 2020, 2019, 2020, तो ये 2020 थीम आपकी यहाँ पे आ जाती है। तो अब हम चलते हैं कि सर ये जो थीम है, तो ये थीम है, ये कहाँ से आती है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ आपके डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे जाओगे तो ये अपीयरनेस, जो भी दिखने वाली चीज़ है, इंग्लिश में अपीयरनेस बोलते हैं। तो अपीयरनेस पे जाओगे, थीम पे क्लिक करोगे, तो आपको ये देखो तीन थीम मिल रही है, यहाँ पे दिख रही है 2020, 2019 एंड 2017। तो अभी इस थीम में से आप कोई भी एक्टिव कर सकते हो। तो चलो मैं अभी ये वाली थीम है ना, मैं दूसरी एक्टिव करके दिखाता हूँ। हालांकि हमें ये वाली थीम नहीं लेनी है, ये मैंने एक्टिव की, ये एक्टिव हो भी चुकी है। लेट्स यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करते हैं हम लोग गाइस। तो ये देखो ये पुरानी वाली थीम्स, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलो ये तो हो गई थी, ये वाली एक्टिव करके देखते हैं हम लोग 2017। तो यहाँ पे जाएंगे हम गाइस, यहाँ पे हमें मिलेगा ये देखो ये। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम थीम चेंज कर सकते हैं। तो ये थीम तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब हमें अपनी खुद की थीम अपलोड करके उस पर काम करना है। तो हम चलो देखते हैं कि थीम कहाँ से मिलेगी हमें। तो आपको एक थीम जो PPT है उसमें चलता हूँ मैं। आपको थीम डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने पैकेज दिया है। और अगर आपका खुद का डोमेन है, अदरवाइज़ अभी जो है आपको थीम में ऑलरेडी इंस्टॉल करके दूंगा। अभी आपको इंस्टॉलेशन नहीं करना है थीम का, आपको ऑलरेडी थीम में इंस्टॉल करके दूंगा यहाँ पे। तो ये आपको लिंक दिया है, अच्छा हुआ मैं भी चेक कर लूँ कि हो भी रही है डाउनलोड की नहीं। तो यहाँ पे होना तो चाहिए था। हाँ ये देखिए, ये एलिमेंट और ये सारी थीम दिख रही है। सब्सक्राइब करने बोल रहा है। हाँ ये तो पूरी की पूरी, ये देखिए दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए हमारी थीम है ये शिफ्ट CV, ये हमारी थीम है। ये हमारे पास प्लगिंग भी है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो आप यहाँ से ये तीनों चीज़ें डाउनलोड कर लीजिए। तीनों का एक साथ डाउनलोड करने का बिना क्या बटन नहीं, चलो मैं एक एक करके कर लेता हूँ। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, डेस्कटॉप है, डाउनलोड, मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। हालांकि मेरे पास है, लेकिन मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सर ये एलिमेंटर प्रो का लाइसेंस वर्जन है आपके हाँ पास? मैंने आप लोग के लिए लाइसेंस वर्जन दिया है, जो आप सब लाइफ टाइम, बढ़िया सर, बढ़िया। और उसका लाइसेंस उसके अंदर है। सो नो बडी कैन टेल एनीथिंग। मेरा काम यार बहुत अच्छा होता है यार, मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे अब पहले मिल गए होते आप लोग पढ़ाने के लिए। अब ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग होती है ना, इसलिए। तो ये भी हो गया। और आई थिंक ये कॉन्टैक्ट, जब हम वो थीम इंस्टॉल करेंगे ना, तो कॉन्टैक्ट 7 डेट पिकर जिप नहीं मिलता है, तो मैंने ये प्लगिंग भी आपको दिया है। तो एक्चुअली शुरू में आप जितना इजी चीज़ों को सीखोगे ना, उतना अच्छा। तो चलो हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है अभी डाउनलोड करने के बाद। तो ये देखो ये चीज़ें हैं, कुछ भी फाइल डाउनलोड हो रही है वो भी आपको आ जाएगी, तीनों चीज़ें। तो लेट्स चेक क्या करते हैं। ये देखो तीनों आ चुकी, आप रिफ़्रेश कर लीजिए। मेरे को लगता है मैं थीम डाउनलोड नहीं किया, एक बार और चेक करता हूँ मैं। अब क्या है कि इसी बहाने मेरे को ये भी देखना है कि ये काम भी कर रही है थीम की नहीं।
हुआ है। हाँ, ये थीम भी आ गई। इसमें से एक मेरे को हटाना होगा, खैर इसे सेव कर लेता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें थीम डाउनलोड हो गई। तो अब बोलोगे सर अभी तो आप दे दिए, बाद में हम क्या करेंगे, है ना, और हमें कुछ करना होगा। तो कुछ चीज़ें फ्री, कुछ थीम्स फ्री में डाउनलोड हो भी जाती हैं। उसके लिए हमको जाना होता है और सर्च करना होता है गूगल में वर्डप्रेस WP। लेकिन क्या होता है कि एक लाइसेंस होता है कोई भी थीम यूज़ करने के लिए। तो अगर आप वर्डप्रेस की ऐसी फ्री थीम यूज़ करते हो ना, तो आपको वो लाइसेंस नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़ें जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं, एक थीम होती है ना, जैसे एग्जांपल के लिए चलो ये करता हूँ। अब इसमें आप देखोगे क्या क्या है। इसमें लोगो है, इमेज है, थोड़ी सा कंटेंट है, और यहाँ पे कुछ आइकॉन्स हैं, इस प्रकार से है। अभी यहाँ पे जाता हूँ तो इसमें भी एक बैकग्राउंड है, कुछ बटन्स हैं, और यहाँ पे आइकॉन्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन बोलते हैं, लेकिन इसमें जो इमेज वगैरह आती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेमो। तो जो अगर आप फ्री वाली अपलोड करते हो ना कहीं पे, तो कई बार डेमो नहीं आता उसमें, तो हेलो इसलिए। सर, मैं आ रहा हूँ। एक एक व्हाट्सएप चल रहा था, वो व्हाट्सएप को खत्म करने के तो बाद इस प्रकार मैं से अभी अभी 5 मिनट वो में होता है। आके आपको लॉग इन करके आपको होस्ट कर देता हूँ, ठीक है? हाँ ओके। हाँ। सो गाइज आर यू, अभी सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो हेलो। जी सर दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा वो सर किसी और से बात कर रहे थे क्या? ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि ये थीम सारी मिलती है और यहाँ से हम परचेज कर सकते हैं। मैं आप लोग को एक कोड दे दूंगा, मेरा एक लिंक है। तो आप लोग को जो थीम्स 5 या 6 हज़ार की मिलती है वो 100-200 रुपये में मिल जाएगी। तो मेरा क्योंकि बॉन्डिंग है उस कंपनी से, तो वो भी मैं दे दूंगा आप लोगों को। तो चलो मैंने ये डाउनलोड कर लिया है। अब डाउनलोड करनी है तो इसके अलावा मैं ये साइट बता दूँ। ये साइट ऐसी है जिसमें आप हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर या कुछ चीज़ आप किसी को भेज सकते हो। तो ये भी मैंने शायद उसमें लिंक में किया है, ऐड किया है, तो डोंट वरी, PPT में कहीं डाला है। तो इसका यूज़ किया करता हूँ मैं लोगों को थीम देने के लिए या सॉफ्टवेयर देने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा काम। हाँ, तो अब हमको क्या करना है, हमें अपनी थीम यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। ठीक है ना, हमें अपनी थीम यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। अब इसके लिए देखो, जब भी हम थीम इंस्टॉल करते हैं तो कैसे इंस्टॉल होती है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अच्छी बात है कि आप जब यहाँ पे जाओगे, करोगे ऐड न्यू, ये थीम है, इसमें आता है ऐड न्यू। लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगी मैं बताता हूँ। ऐड न्यू करोगे, अपलोड का लिमिट रहता है सर हाँ, इसलिए। तो उसे कैसे क्रैक करते हैं वो भी बता देता हूँ। हालांकि देखिए मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ ना, यू विल फाइंड दिस ऑल द वीडियो कि अपलोड है। एक बार बता देता हूँ कि कितना ईजी किया है मैंने ज़िंदगी को। आपको दिखाता हूँ कि मैंने इतने ईजी लैंग्वेजेस में वो वीडियोस भी बनाए हैं, क्योंकि क्या होता है मैं अक्सर पढ़ाते ही रहता हूँ ना, तो वो पूछते हैं। तो उसकी एक वीडियो मैंने बनाई, इसलिए वो नहीं बताऊँगा मैं। तो आपको क्या करता हूँ मैं, चैनल्स और वीडियोस, सो अपलोड साइज, है ना, हाउ टू क्रिएट सब डोमेन, एनिमेशन, बूटस्ट्रैप, वनीला, एलिमेंटर, WP ओशिन, स्टेप बाय स्टेप, इंक्रीज द अपलोड साइज। ये देखो इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरी साइड है और इसके बहुत सारे डेमो हैं। जैसे कि मैं ये साइड बनाना भी सिखाया मैंने, तो आप यहाँ से मेरे पिछले देख लीजिएगा। वीडियो में मैंने ये साइड आप देखिएगा इसे, कि अगर मैं इसमें कोई अपलोड कर रहा हूँ, तो आप ये देखिए यहाँ पे ना सारे स्टेप भी दिए हैं मैंने, ये कि आपको क्या क्या करना है, ये यहाँ पे मैंने दिया है पूरे। और चलो सिलेक्ट करता हूँ, तो सपोज मुझे WP रॉकेट है मेरे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दिस वीडियोज इज देयर, डोंट वरी। तो इफ़ यू नीड हाउ टू इंक्रीज द लोड लिमिट ऑफ अपलोडिंग, आपको वो भी मिल जाएगा। तो डोंट वरी, यहाँ पे चैटिंग में डाल देता हूँ मैं। कहाँ पे है यार चैटिंग? अभी सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं यहीं पे डालते जाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जब अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो चलो हम अपनी थीम लेते हैं। तो हमने डेस्कटॉप पे अपलोड की थी वो, डेमो के अंदर ये दिख रही है आपको यहाँ पे, है ना। तो यहीं पे मेरी थीम होगी, ये देखिए ये है। कोई भी थीम को जो अपलोड करते हैं तो फर्स्ट राइट क्लिक ऑन दैट एंड एक्सट्रैक्ट। आपको डायरेक्ट थीम अपलोड नहीं करनी है। आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन दैट और आपको ये देखो ये मिलेगी। इसके भी अंदर चले जाइए, यहाँ पे चले जाइए, तो ये देखिए यहाँ पे जाएंगे, ये है आपकी थीम। यू शुड अपलोड दिस थीम, दिस। तो ये देखिए एक ये है स्विफ्ट CV, ये थीम है और ये इसकी सब थीम है। जब डेवलपर्स होते हैं ना, कुछ काम करते हैं, तो एक इस थीम की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये ले लेनी नहीं यहाँ से। ग्रेट गुड, मैं जाता हूँ यहाँ पे CV के अंदर, ये वाली थीम मैंने ओपन कर ली, ये आ गई। अभी क्या प्रॉब्लम आएगी हम देखते हैं। इंस्टॉल किया मैंने, तो ये देखो बता रहा है कि इसकी साइज़ ज़्यादा है, ऐसी कुछ ना कुछ आपको मैसेज आ जाएगा, जिसके कारण आप उसे अपलोड नहीं कर पाओगे।
तो उसके लिए एक छोटा हेलो सर. Sir, sorry for disturbance to you. यस यस सर. Sir, time is over. 2:10 right now. Since actually 1 hour session was there, no? यस And सर यस you सर. have a 3 hour session each in a week. हाँ, Monday, so if Wednesday, as student well as want more Saturday. 15 minute you can ask. Okay, more 50. So okay, after 15 minutes you can close the session, no sir, because another faculty is waiting for Okay the okay course. okay. So फिर then I will close after 5 minutes sir, just wait. Okay. Okay. हाँ, तो सबसे पहले गाइज अब मेरे से आप कुछ मिनट बात करो, कोई कोई माइक खोल लो अपना. तो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ कि मैं वो लिंक दे दूंगा जिसमें से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी. सेम लैंग्वेज है, सेम स्टाइल है पढ़ाने की, तो आपको वो चीज़ें वहाँ से मिल जाएगी. तो वहाँ से ले लेना. और मुझे आप लोग एक अपने कुछ व्हाट्सअप में जोड़ दो 2-3 दिन के लिए अपने ग्रुप में. आप लोगों का कोई एक व्हाट्सअप हो या 2 व्हाट्सअप हो तो उसमें आप मुझे ऐड कर दीजिए, ताकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है Okay. तो आप मुझे यू कैन आस्क मी एनीथिंग. आप पर्सनल भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं मुझे, और ऐसे तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूंगा. क्योंकि अब लेक्चर शायद परसों है अपना, लेकिन अगर कल किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं बता दूंगा. और एक अच्छी चीज़ रहेगी, आपको जो प्रॉब्लम है ना, एक काम करो, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में डाल दो या मुझे व्हाट्सअप पे डाल दो. मैं क्योंकि कंटिन्यू वीडियो तो नहीं ले सकता, क्लासेस आपकी नहीं ले सकता, आप लोग की क्लासेस रहती, लेकिन उस चीज़ का सेम वीडियो बना के डाल दूंगा. और यू विल फील वेरी कंफर्ट कि हाँ ये वीडियो से वो समझ में आ रहे हैं मैं जो भी बता रहा हूँ. और ये वीडियो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी मैं ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगी. बट मुझे ज़रूरत है कि मैं कैसे आप लोगों से कांटेक्ट करूँगा, उसी चीज़ की है. तो बस चलो इसके आगे का मैं आपको बता दूंगा. तो फिर भी मैं थीम इंस्टॉलेशन का बता देता हूँ. वेट कर रहे हैं सर तो करो. तो मैं क्या करूँगा, जब मैं सी पैनल में जाऊँगा यहाँ पे जहाँ पे आपका सब डोमेन रहता है, फिर से पीछे चले जाता हूँ मैं. देखो ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करते तो ये फाइल रहती है. ये क्या फाइल है क्या है इसको समझने की, डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द फाइल, नो नीड टू अंडरस्टैंड. जस्ट गो टू द WP कंटेंट थीम and upload your theme. Upload, select CV. Okay, go to the back. This theme is there, select this theme. Okay, great. So once it will be upload, it will become the green. So मैं सिर्फ installation बता देता हूँ. But I need more classes. ये इतना विशाल, you know, it's a big sea of WP WordPress. So I need more and more time. So if some guys are there who can not able to understand some of the Hindi language, they can tell me and they can contact me. I'll take some special classes. I think some international students are also there. So it will take some time because right now theme अपलोड हो गई है, लेकिन वो वायरस क्लीन होती है जब सी पैनल में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली. तो वही थोड़ी सा अंतर होता है. वंस इट विल अपलोड अगेन, आप यहाँ पे आओगे पीछे थीम्स वाले फोल्डर में, इसको रीलोड एंड वेरी सून यू विल फाइंड दिस थीम. तो मैं 2 मिनट और लगेगा, रीलोड करता हूँ. कुछ जगह अपलोड इसे क्लोज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए. Okay, green हो गई. Great, good. Now it will take one. Again reload. Then you will find this folder, Shift CV. Right click, extract it, and after that you will find that close button. And right now refresh it again and go to this theme folder and refresh this theme folder. कहाँ पे? WordPress में themes के अंदर. And यहाँ पे रिफ्रेश किया मैं तो वो मुझे थीम यहाँ पे ये देखो मिल गई. ओके, दिस थीम्स आर देयर. सो नाउ यू कैन इंस्टॉल दिस थीम टू एक्टिवेट करता हूँ मैं यहाँ पे. तो फॉर द एक्टिवेशन इट विल टेक लॉन्ग टाइम, लाइक हाफ एन आवर और 1 आवर. तो इंस्टॉल द थीम्स. But again I will tell you guys, for installation it's much important you should increase the WordPress limit, uploading limit, and that I will tell you into next classes. So अगर आप लोग को मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, and if you are able to understand, please talk with your faculties if you need more and more time, because I have only 3 lectures. So next time we can go through at least 1 hours 2 hours lecture. So come like this. Okay, so can I close because someone is waiting. ये एक्टिवेट हो जाती तो अच्छा था, बट बताता हूँ. ओके, तो राइट नाउ देखो दिस PHP memory limits, it's saying this one, current is this one and suggest this one. Okay,
This is 8 MB, but this is this one. Okay, yeah, this execution time. So एक्सक्यूज मी सर, yeah. वो एक्चुअली गेमिंग क्लास का दूसरा हाँ 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 सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, तो हम लोग जा सकते हैं क्या? हाँ, मैं अभी स्टॉप ही कर रहा हूँ यहाँ तक के लिए। यहाँ तक का वीडियो मैं कहीं अपलोड कर दूंगा। आई विल शेयर द वीडियो एंड नेक्स्ट क्लास थोड़ी सा जल्दी आ जाइए ताकि मुझे वेट ना करना पड़े। ओके ओके सर, ओके, टेक केयर गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू डियर, थैंक यू।